बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पार्टनर 55 देख रहे हो। मैं हूं खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की कुछ केसों की सुनवाई है। उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई रास्ता बनेगा, क्योंकि जो लोग चाहते थे ना इमरान खान अंदर रहे और नवाज शरीफ को वो आगे लाना चाहते थे, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हो रही। हर तरीका कर लिया, हर कोशिश कर ली। नवाज शरीफ को लाने से पहले ही यानी कि पूरा 1-2 महीने पूरा एक माहौल बनाया गया, रास्ते बनाए गए, सब कुछ किया गया और पूरे पाकिस्तान के मीडिया को इस्तेमाल किया गया, यानी कि टीवी चैनलों को, अखबारात को, हर किस्म के, यानी कि अपने सोशल मीडिया जिनको पैसे देते हैं उनको इस्तेमाल किया गया। हर किस्म से नवाज शरीफ को दोबारा एक यानी कि बच्चा बनाकर, पहली दफा का बच्चा जो पहली दफा शादी करता है या मिसाल के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा है, उस तरह का बच्चा बनाकर पेश किया गया। और जब नवाज शरीफ आने से पहले जो शहबाज शरीफ ने हालत कर दी थी और इस्टेब्लिशमेंट की नाकामियों की वजह से, नकारा पॉलिसियों की वजह से और शहबाज शरीफ की नकारा पॉलिसियों और अपने लिए सब कुछ करने, यानी कि अपनी ज़ात के लिए, पूरी PDM ने जो कुछ अपनी ज़ात के लिए क्या, उसको ख़त्म करवाने के लिए आखिरी मोहरा इनके पास था वो था नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ का इमेज बनाने की कोशिश की जा रही थी, बड़े बड़े इश्तिहारात, पोस्टर और हर जगह पर। फिर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए उसके सारे लीडरशिप को, बल्कि सोशल मीडिया के जो लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं उन तक को गिरफ्तार किया गया। अभी तक जेलों में है। आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई कि कोई आवाज़ ना निकले नवाज शरीफ के खिलाफ। तो नवाज शरीफ को लाया गया पाकिस्तान। लाने के बाद जलसा करवाया गया। सब जानते हैं कौन लोग थे जलसे में, किस तरह लाए गए और कैसे आए, सरकारी लोग या गैर सरकारी जो भी लोग थे वो कैसे आए। तो जलसा करवाया गया। जलसा तो सारी दुनिया जानती है, बल्कि कारकुन तो खैर, जो कारकुन जज्बाती कारकुन होते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि जलसा कैसा है, जलसे में कितने लोग थे या कौन लोग थे। लेकिन जो जलसा करवाने वाले हैं ना, या जो अदारे उसको अरेंज करने वाले हैं उनको तो सारा पता होता है कि ये लोग किस तरह आए, किस तरह लाए गए, कौन लोग थे। यानी कि उनके पास वही लोग लाने वाले भी होते हैं ना। जिस तरह हुकूमत पंजाब इस्तेमाल हुई है, खैबर पख्तूनख्वा से लोग गए हैं, इस तरह टीचर वगैरह, सारे पुलिस वाले, तकरीबन 15 से 17 हज़ार तो पुलिस वाले सिविल कपड़ों में थे उधर। तो समझ तो ये पहले ही गए थे कि अवाम नून लीग के साथ नहीं है, यानी कि पूरी PDM के साथ नहीं है। फिर भी इन्होंने एक लॉन्च किया कि हो सकता है इस जलसे के बाद माहौल चेंज हो जाए और लोगों का रुझान, जो आम लोग हैं, यानी कि जो पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तो नहीं, जो आम लोग हैं जो किसी पार्टी के साथ नहीं होते, वो शायद नवाज शरीफ की बले बले देखकर वापस नून लीग की तरफ या वोट बैंक इसकी तरफ आ जाए। तो जब इन्होंने देखा तो फिर अपने कुछ आदमियों को इन्होंने मैदान में छोड़ा। आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में बड़े बड़े अंकल मैग लेकर लोगों के मुंह में घुसाते थे ऐसे कि टमाटर कितने का किलो है, प्याज कितने का किलो है, पत्ती किस तरह है, यानी कि हर चीज का रेट वो चेक करवाते थे, बड़े बड़े साफी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तो रुझान था यानी कि महंगाई का, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तो पैसा आपको पता है मीडिया को खिलाया जाता था बहुत ज्यादा, और आराम का पैसा जो है वो लगाने में कोई दर्द भी नहीं होता। अगर हलाल की कमाई हो तो 1 रुपया लगाने में भी दर्द होता है, लेकिन आराम के पैसे में दर्द नहीं होता। तो लगाया गया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि अपने 1-2 एंकरों को मार्केट में छोड़ा कि आप कुछ अवामी जो राय है उसका करें। तो उन्होंने क्या किया कि वो 1-2 वीडियो अपलोड की, लेकिन जिस जगह भी ये वीडियो अपलोड करने जाते थे तो इनको नाकामी होती थी। यानी कि इस तरह होता था कि अगर 20 लोगों से पूछा ना तो उनमें से 17 जो है तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ थे, 1-2 इनके साथ था या पीपल पार्टी के साथ, इस तरह। तो इन्होंने क्या किया कि उन पर सख्ती करनी शुरू कर दी, जो लोग मार्केटों में जाकर, और इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर पाबंदी लगा दी कि इस तरह का कोई इलेक्शन में पहले सर्वे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर नवाज शरीफ यानी कि इसको आजमाने के लिए कि अवाम में अब जलसे के बाद जो एक मैन सर्वे करवाया गया जो मीडिया पर, यानी कि सामने तो उनको पता चल गया था कि हम जिधर भी जाते हैं मार्केट में यही हिसाब है। तो इनके अपने एक अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट, जिसमें सारे फॉलोअर जो है ना नून लीग के बड़े बड़े लोग हैं, उससे एक सर्वे करवाया गया। जैसे ही सर्वे का ऐलान हुआ, शुरू हुआ सर्वे, तो देखते ही देखते जो 5-6 घंटे यानी कि वो 4-5 घंटे में ही उस सर्वे ने पासा पलट दिया। इनको बता दिया, क्योंकि सर्वे करने वाले तो चेक कर रहे थे। जब इनको बताया गया कि सर्वे में अभी तक इमरान खान 81% को पहुंचा हुआ है और नवाज शरीफ 16 से ऊपर नहीं चढ़ रहा है,
तो उन्होंने क्या किया कि फौरन सर्वे को, हालांकि 6 घंटे बाकी थे, सर्वे को डिलीट कर दिया। और अताउल्लाह तारड़ जैसे जो बंदर है ना, वो तो आकर कह रहे हैं ये हमारा चैनल ही नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये तो पता नहीं, हमें इसको नहीं जानते। लेकिन सारे फॉलोअर और यही चैनल पहले इस्तेमाल भी होता रहा है हर जगह पर, आप चेक कर लें। तो उसके बाद कुछ टीवी चैनलों वालों को, जो इमरान खान के बिल्कुल मुखालिफ चैनल भी थे वो भी, और कुछ जो सहाफी हैं उनको भी एक शौक चढ़ा, उन्होंने अपने तौर पर सर्वे किया। और हर सर्वे में स्वाय गरीदा फरूकी और इकरार अल हसन के सर्वे में, इकरार अल हसन वाला सर्वे तो सामने एक चीज नजर आ रही है कि वो बूट्स इस्तेमाल किए गए हैं नवाज शरीफ को ऊपर दिखाने के लिए, लेकिन जो सर्वे दूसरे हुए हैं उन सर्वों में इमरान खान जो है 75 से लेकर 95% तक है, यानी कि 75 से नीचे कोई भी नहीं है। इमरान खान जिसके 2 लाख से ज्यादा यानी कि फॉलोअर है उसमें, वो दिखा रहा है 75%। तो इकरार अल हसन या गरीदा फरूकी की औकात ही क्या है उसके सामने, हालांकि वो भी बहुत मुखालिफ है इमरान खान के, यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। तो आप देख लेंगे वो सर्वे ने क्या कर दिया है। सर्वे ने जिसने सर्वे किया इन सबको पता चल गया, सर्वे पे भी पाबंदी लग गई। गरीदा फरूकी का जो बयान आया है उस पर तो मुझे हंसी भी आती है कि वो इतनी मोहब्बत में, शहबाज शरीफ की मोहब्बत में इतनी आगे चली गई है कि पूरे का पूरा लाहौर लिख कर दे दिया है शरीफ फैमिली को। अब शरीफ फैमिली या शहबाज शरीफ को सोचना है कि जो औरत अपना सब कुछ लिख कर दे रही है उसके लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि अगर जायज है तो जायज है, जो चीज जायज है उसको कर डालें। इतना अरसे से वो गरीब है, इनके पीछे दौड़ रही है, मिन्नतें कर रही है, सारा कुछ कर रही है। मोहब्बत भी कोई चीज है यार, कुछ तो सोचो। इसके बाद मैं बात करता हूं नून लीग को लाने वालों की और नून लीग की। आप एक बात मेरी बहुत गौर और ज़हन से सोचना, नवाज शरीफ को अगर 2% भी यकीन होता, 2% भी, तो वो ऐसा घमंडी शख्स है कि वो किसी के पास भी नहीं जाता। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी सारा पता चल गया है, क्योंकि इनको नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की सीट हर हालत में एक ना एक सीट जीतनी है, हर हालत में। लेकिन इनको सामने नजर आ गया है कि बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि इमरान खान ने भी एक ऐलान किया था कि जहां से भी नवाज शरीफ खड़ा होगा मैं उसके मुकाबले में खड़ा हो जाऊंगा। अगर इमरान खान नहीं भी आता है, यानी कि या नवाज शरीफ तो खैर अभी तक नायल ही है, तो इमरान खान भी अभी तक नायल है, अगर नहीं आता तो मरियम को तो आगे इन्होंने करना है। लेकिन मरियम पंजाब में जिधर भी जाएगी, जो तरीके इंसाफ की असीर कारकुन औरतें हैं वो इसके मुकाबले में आएंगी। और ऐसी हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि एक एक सीट पर 4 तरीके इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। अब इन्होंने क्या किया कि इनको कोई ऐसा महफूज हल्का नजर नहीं आ रहा था कि किस सीट से मरियम को श्योरिटी हो कि वो जीत जाएगी। तो इनको बताया गया कि आप मुफ्ता इस्माइल वाली कराची वाली सीट लड़े। एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि आप वो सीट लड़े, हम MQM को आपके पांव में भेजेंगे, MQM आपका साथ देगी, आप उस सीट पर इलेक्शन लड़े। लेकिन मैं ये भी लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि जिस दिन ऐलान हुआ ना उस सीट का, इसके मुकाबले में भी कोई ऐसा आ जाएगा कि इसको आधे वोट भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि MQM की तो मिट्टी पलीत हो गई है पहले ही। इमरान खान के साथ धोखा करने के बाद ही कराची के पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो आम लोगों जैसे नहीं है, वो बहुत ज्यादा समझदार है। क्योंकि जिन लोगों के बीच में ये उसको खड़ा करना चाहते हैं ना, उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वो लोग हैं जो इंडिया से चलकर काफिले, मेरे अंदाजे में 10 लोग चले थे तो 3 वसूल हुए थे पाकिस्तान में, यानी कि 7 मर गए थे। इंडिया से चलकर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को आबाद किया। वो लोग इतने पढ़े लिखे समझदार लोग, और इस जैसी औरत को, या अगर मुफ्ता इस्माइल उस जगह से खुद भी खड़ा हो जाए तो वो नहीं जीत सकता। तो MQM का सहारा लिया गया। अब MQM के कारकुनों को सोचना है कि हमारे वाले ये हर जगह पर हमें बेचते क्यों है, क्योंकि MQM के जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं ना, आपने देख लिया होगा अवाम उसी तरह है। लेकिन ये लोग कहां से कहां पहुंच गए, आप चेक कर लें। जब जहां भी पैसा मिलने की बात होती है या किसी जगह भी कोई यानी कि मुफाद की बात होती है अपनी जात की, तो MQM के लीडरान जो है उस तरफ घुस जाते हैं। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब MQM के लोगों को सोचना है कि वो इस दफा भी बेचेंगे, उनको बेचा जाएगा भेड़ बकरियों की तरह, इस दफा भी उनके लीडरान जो है उनको बेचेंगे। तो उम्मीद नहीं है कि कराची वाली सीट जो है वो मरियम के लिए महफूज हो, क्योंकि कराची के लोगों को मैं जानता हूं, बहुत अरसा में कराची में रहा हूं, और खास करके मैं जिन लोगों को आप महाजर समझते हो ना, मैं इनके साथ फैमिली की तरह रहा हूं।
औरंगी टाउन 14 नंबर में मैंने बहुत अरसा गुजारा है और कराची में मैं बहुत अरसा रहा हूँ। लेकिन मैं अब भी एक बात कहना चाहता हूँ, खास करके कराची के लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिधर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, उनको सोचना है कि आपने पाकिस्तान के लिए फैसला करना है या मफाद प्रस्त लोगों के लिए। अगर आप इस दफा भी इस्तेमाल हो गए तो फिर आप कभी सारी जिंदगी जो है ना सर नहीं उठा सकोगे। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मकसद ये था कि इन लोगों को, नवाज शरीफ, शरीफ फैमिली, नून लीग को पता चल गया है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जो इनके इलेक्शन लड़ने के लिए महफूज है, क्योंकि इन्होंने हर साइड से देख लिया और खास करके एस्टेब्लिशमेंट ने इनको वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दिया है कि हमने भी हर तरीका कर लिया है, लेकिन अवाम इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोग मरना चाहते हैं लेकिन इमरान खान को छोड़ना नहीं चाहते। हमने हर तरीका कर लिया, उनकी औरतों को उठाया, उनके बच्चों को उठाया, उनकी जवान बहनों को उठाया, हर तरीका कर लिया, लेकिन लोग नहीं पीछे हटने वाले, नहीं हट रहे हैं लोग। अगर एक टूटता है तो 10 आ जाते हैं। अभी तो पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रवाज था ना कि इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आपको यानी कि बरी अलजिमा करार दे दिया जाएगा। केस इतना ही था 9 मई वाला। तो अब ये हो गया है कि इंशाअल्लाह कल से आगाज हो गया है। जो शेर अफजल खान मुरावत की क़यादत में एक जो खटक के मुकाबले में, परवेज खटक के मुकाबले में एक आदमी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो डटा रहेगा क्योंकि इस जगह पर नया आदमी है, लेकिन अब ये सिलसिला शुरू होगा और इंशाअल्लाह पता तो उनको भी चल गया है और पाकिस्तानियों को तो पहले ही पता था कि इमरान खान जैसा इंसान बड़ी देर के बाद पैदा होता है, और जब पैदा होता है अगर उसको आपने अपने हाथों से गुनवा दिया, उसकी इज्जत न की, तो सारी जिंदगी पछताते रहोगे। ये एक बात सच है जो मैं आपसे कर रहा हूं। वजह यह है कि हमने देखा इनको भी और उनको भी पाकिस्तान पर हुकूमत करते हुए, जिन जिन को देखा वो उनके ही साथ निकले। अवाम का कोई भी नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा। यानी कि एक आदमी आया इमरान खान, जिसने आकर अवाम का सोचा, जिसने आकर पाकिस्तान का सोचा, पाकिस्तान की आज़ादी का सोचा, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी का सोचा, पाकिस्तान के मुफाद के हक में फैसले करने का सोचा, गरीबों का सोचा, इस्लाम के बारे में दुनिया को आगाही दी, दुनिया से बात की, दुनिया में खड़े होकर बोला कि जब आप तौहीन करते हो, नाउज़ुबिल्लाह आप तौहीन करते हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमारे को तकलीफ होती है, हमारे दिल में लगती है वो चीज़, हमारा दिल रोता है इस बात से। तो ये चीजें बताने वाला ना कोई मौलवी था, ना कोई प्रोफेसर था, एक पाकिस्तानी था, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, एक स्टार था, क्रिकेट का स्टार, दुनिया का स्टार, जिसने बगैर हुकूमत के 3 कैंसर अस्पताल दिए, बगैर यानी कि पावर के 2 यूनिवर्सिटियां दी पाकिस्तान को। उसके अलावा जो उसने अपनी हुकूमत के दौरान किया, वो मोटरवे बनाने या मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पुल बनाओ ना, उससे 1000 दर्जे बेहतर, लाखों दर्जे। मोटरवे एक जरिया होता है, मानते हैं इस चीज को, यानी कि मेट्रो भी एक जरिया होता है, मानते हैं इस चीज को, लेकिन उसके पीछे जो हरकत है, जो यानी कि मुराद सईद की क़यादत में जो मोटरवे बने हैं उनका, और आप नवाज शरीफ के जो मोटरवे बने हैं उनका आप यानी कि हिसाब बराबर करके उनका एस्टिमेट लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि उन मोटरवे में कितना कमीशन था और इसमें कितना था। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उसने 10 लाख रुपया 12 लाख तक का इलाज फ्री करवाया था, वही एक चीज थी जो गरीबों के दिल में बसी हुई है। और जो कुछ उसने इस्लाम के लिए किया दुनिया में बैठकर, और इस्लाम की इज्जत और वकार के लिए किया, आज जो हम इस्लाम का दिन मनाते हैं, ये इमरान खान की ही मेहरबानी है कि उसने आवाज उठाई। ऐसा लीडर ना दुनिया में कोई पैदा हुआ है अभी तक, यानी कि पाकिस्तान की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जब से बना है उसके बाद की तारीख में तो ना होगा। आप उसकी कदर करो। और मैं अपने उन अदारों को भी कहता हूँ कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से हासिल हुआ है, आधा तो आप तोड़ चुके हो, और अब आधे को बचाने के लिए प्लीज ये खेल मत खेलो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में, क्योंकि हम तो जानते हैं कि इसके पीछे इंडिया, इसराइल और दूसरी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के एटमी एहसासों को खत्म करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान का एटमी जो नाम है उसको खत्म करना चाहती हैं, और उसके लिए उन्होंने आगाज कर दिया है। आगाज यही है, यानी कि पाकिस्तान के जो भी कीमती चीजें हैं उनको डाउन करो, और उन्होंने हर जगह पर अपनी मर्जी के आदमी लगवा दिए हैं कि इनको डाउन करो, ये खसारे में जाएंगे, ये बेचेंगे। आखिरी चीज क्या होगी? फौज और एटमी असासे। फिर वही काम हो जाएगा, फौज में कमी करो और एटमी असासों को बेचो, तब तुम्हारा कर्ज खत्म होगा, वरना इस तरह ये चीजें होंगी। तो दोस्तों मैं आप भी कहता हूं कि
आप लोग पाकिस्तान का सोचो। मैं ये नहीं कहता कि आप तहरीक इंसाफ का साथ दो, इमरान खान का साथ दो या नवाज शरीफ का, नहीं, आप पाकिस्तान का साथ दो। जो आदमी पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसका साथ दो। अब तक के लिए इतनी दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।